वंदुओं, राधे राधे। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व है क्योंकि इस माह कई बड़े व्रत त्योहार पड़ते हैं। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक है वट सावित्री व्रत। बता दें कि इस माह की अमावस्या के अलावा पूर्णिमा तिथि को भी वट सावित्री व्रत रखा जाता है। बता दें कि उत्तर भारत के लोग ज्येष्ठ अमावस्या को और पश्चिमी भारत के लिए लोग वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व। वट पूर्णिमा व्रत के दिन विवाहित महिलाएं सावित्री, सत्यवान और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। बरगद के पेड़ का हिंदू धर्म में अनोखा महत्व है। मान्यता है कि बरगद के वृक्ष पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तना में विष्णु और ऊपरी भाग में शिव जी का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र वृक्ष के नीचे पूजा अनुष्ठान करने से भक्त अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। जिस तरह से सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था, उसी तरह जो महिलाएं इस शुभ व्रत का पालन करती हैं उन्हें सौभाग्य और आनंदमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा 21 जून को सुबह 7:32 से आरंभ हो रही है, जो 22 जून को सुबह 6:38 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत 21 जून 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। वंदुओं, वट पूर्णिमा की महिमा का वर्णन कई हिंदू ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, निर्णयात्म अमृत, भविष्योत्तर पुराण में किया गया है। ज्येष्ठ अमावस्या की वट सावित्री की तरह ही वट सावित्री पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और संतान प्राप्ति के लिए बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ कच्चा सूत बांधती हैं। इसके साथ ही माँ पार्वती और सावित्री की मूर्ति बनाकर विधिवत पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली हर समस्या समाप्त हो जाती है और सुख, समृद्धि, खुशहाल वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। वट पूर्णिमा व्रत न केवल विवाहित जोड़ों के बीच के बंधन को मजबूत करता है, बल्कि यह नारीत्व की भावना का भी सम्मान करता है। इस व्रत के प्रति आस्था ही इसे इतना पवित्र और शुभ बनाती है। वंदुओं, वट सावित्री व्रत पूजन सामग्री लिस्ट इस प्रकार है। पूजा में जल, भिगोया हुआ चना, रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, बरगद का फल, बांस का बना पंखा, कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, गंध, इत्र, धूप, सुहाग सामग्री, 1.25 मीटर कपड़ा, बताशा, पान, सुपारी, सत्यवान देवी सावित्री की मूर्ति, सुहाग का सामान, वट सावित्री व्रत कथा और पूजा विधि की पुस्तक पूजन सामग्री में जरूर शामिल करें। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करें, पारंपरिक और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद 16 श्रृंगार करें। प्रसाद के लिए सात्विक भोजन तैयार करें। कच्चा सूत, जल से भरा कलश, हल्दी, कुमकुम, फूल और पूजन की सभी सामग्री लेकर जहां वट वृक्ष है वहां पर जाएं। वट वृक्ष पर जल अर्पित करें और उनके समक्ष देसी घी का दिया जलाएं। इसके बाद हल्दी, रोली, कुमकुम, चंदन आदि से वट वृक्ष का पूजन करें। सत्यवान सावित्री की मूर्ति और शिव पार्वती जी की मूर्ति अथवा फोटो पर भी हल्दी, रोली, कुमकुम चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मालाएं चढ़ाएं और सभी सामग्रियों का समर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री एक एक करके श्रद्धा भाव के साथ अर्पित कर दें। फिर पेड़ के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और उसके चारों ओर सफ़ेद कच्चा सूत बांध दें। वट सावित्री कथा का पाठ करें। अंत में आरती से पूजा का समापन करें। भगवान का आशीर्वाद लें और पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। परिवार के बड़े बुजुर्गों से भी आशीर्वाद लें। वंदुओं, विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित जेठ कृष्ण पूर्णिमा के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में
भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमसे जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगे, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया गया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप अपने दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति को पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को कहा, यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने कहा, इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान को प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चढ़ पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता स्त्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया हो तो वह भी टल जाता है। तो बंधुओं, इस प्रकार ये सत्यवान सावित्री की कथा थी। व्रत थे और नियम थे, और क्या करें क्या ना करें ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहें मेरे साथ ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी।